हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड का तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दोनों खंड यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का। तो जो सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मौर्य वंश जो है वह इन निम्न में से जो है प्राचीनतम राजवंश है। दूसरा है कि चावल निर्यात के मामले में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो चावल निर्यात के मामले में भारत का जो है दूसरा स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो बिहू जो है वह असम में मनाया जाता है, और पोंगल जो है तमिलनाडु का जो है फेस्टिवल त्यौहार है, और बैसाखी जो है पंजाब का, और ओणम जो है वह केरल का जो है प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, किनके बीच जो है संपन्न हुई थी। तो यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है वह संपन्न हुई थी। ये जो संधि हुई थी ये 4 मार्च जो है 1816 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। तो यह जो है जलवायु होता है। और अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है वो रामेश्वरम में स्थित है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। और यह इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1970 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बी यानी कि 2 सही हो जाएगा। 2 जो है व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगला है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे। तो उनके जो है अंतिम से एक पहले जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, यानी कि जो ये 23वें तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर जो थे यानी कि अंतिम, वो महावीर प्रसाद थे। और इनके पहले तीर्थकर जो थे वह ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी है। तो यह सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो जो सिंगापुर में है, सिंगापुर देश में जो है तमिल भाषा जो है एक प्रमुख रूप से बोली जाती है। और श्रीलंका में भी, और तमिलनाडु जो है यहाँ पर जो है तमिल मुख्यतः जो है भाषा बोली जाती है। एरोला स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो यह जो है राष्ट्रकूट द्वारा जो है बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो यह जो है अवमूल्यन किया जाएगा। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी। तो यह जो है जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके जो है नमक कानून का विरोध किया था। तो यह जो है 385 किलोमीटर दूरी तय करके जो है नमक कानून का विरोध किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो यह जो है रॉलेट एक्ट को जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो जो पहला भारतीय था वह दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन, विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयर और बॉन्डों की खरीद कहलाती है। तो यह जो है पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध किससे है। तो बीटी बीज का जो संबंध है वह कपास से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो यह जो है वियना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो जो रेशा फसलें होती हैं वह कपास, सन और जूट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। तो यह दाब प्रवणता से जो है संबंधित होती है पवन वेग। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के सदस्य
के 2 सदस्य को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरा कर लेना चाहिए? तो यह जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो यह जो है अरस्तू ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देता है यदि वह सत्र में निरंतर अनुपस्थित रहे कितने दिनों तक? अगर संसद सदस्य जो है संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो वह अपनी जो है सदस्यता गंवा देता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसमें? तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं वह केंद्रीय सरकार में निहित है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो है प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? तो वह थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह जो है प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है जो है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। यह जो है राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है संविधान में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो वह जो है गुरु अर्जुन देव ने जो है हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में करवाया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो सहारा प्रदेश में जो धूल दानव होते हैं वह प्रातःकाल जो है चलने वाली जो तीव्र आंधियाँ होती हैं उनको हम धूल दानव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वह संगमरमर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विश्व में कॉफ़ी की अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में जो है कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन जो है वह ब्राज़ील में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। यह जो है निर्यात प्रोत्साहन की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ पर? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वह कौन सा है? तो यह एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वह कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो यह जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन बायोडीजल से उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह जो है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का जो एक गुण है वह है इसके जलीय विलयन में जो है लाल लिटमस जो है वह नीला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे हम जो है मोडेम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो है वह हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से जो है दिल का दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विषम कौन सा है? तो बुझा चूना जो है वह संगमरमर, चाक और चूना ये जो है सम है और बुझा चूना जो है वह इन सब से अलग है। अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नांकित अपशिष्ट को किस की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो यह जो है न्यूक्लिक प्रोटीन
के रूप में जो है रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो वह जो है शीशा जो है बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। अगला है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम में जो बग होता है वह एरर, उसको एरर कहा जाता है। अगला है कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो यह जो है मेथिल अल्कोहल होती है। इसे हम कास्ट स्पिरिट को हम मेथिल अल्कोहल कहते हैं। अब दूसरा खंड है हिंदी भाषा का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जान पर खेलना का क्या तात्पर्य होगा? तो जान पर खेलना का तात्पर्य होगा प्राणों को संकट में डालना। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? तो सवैया छंद जो है वह 22 से 26 वर्ण वाला और 4 चरणों वाला होता है। अगला है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होता है सहम जाना। पछताना के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पछताना के लिए जो है हाथ मलना जो है मुहावरा यह उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है? तो शून्य का जो तद्भव शब्द होता है वह शून्य होता है। और साग का तद्भव शब्द क्या होगा? साग का जो तद्भव शब्द होगा वह साग होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई जो होता है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? सोता, निर्झर और स्रोत ये सभी जो है झरना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव के रचयिता कौन है? तो आधा गांव के जो रचयिता हैं वो राही मासूम राजा हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उत्तीर्ण कहेंगे। अगला है, स्तुति का विलोम क्या होगा? तो स्तुति का विलोम जो है निंदा होगा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई में जो है आई प्रत्यय लगा हुआ है। और भौदन उक की संधि क्या होगी? तो यह जो है भावुक होगा। अगला है कि स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो है वो मूलतः 11 होते हैं, लेकिन 11 इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसका जो है ऑप्शन जो है डी यानी कि 10 सही हो जाएगा। संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष का जो विलोम होगा वह असंतोष होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान किसका पर्यायवाची है? तो विद्वान जो है वो कोविद का पर्यायवाची है। अगला है, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? तो हिरण, कुरंग और सारंग ये सभी जो हैं हिरण के ही पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचरत्न समास विग्रह क्या है? पंचरत्न की जो समास विग्रह है वह है 5 रत्नों का समूह, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसका क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा दुर्जेय। अगला क्वेश्चन है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस काव्य संग्रह के रचयिता जो है वह शिवमंगल सिंह सुमन है। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? यह होता है अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम और सीता वन को गए यह वाक्य शुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मीत का तत्सम शब्द क्या होता है? मीत का जो तत्सम शब्द होता है वह मित्र होता है। अगला क्वेश्चन है, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो परिणाम में जो है वह परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। महाधन उत्सव किस संधि, इसका जो है संधि क्या होगा? तो इसका जो है संधि महोत्सव होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी है? तो चीफ की दावत जो है वह प्रेमचंद की कहानी है। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृत है? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। अगला क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो यह नागार्जुन की रचना है। अगला है, निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? तो निर्मला जो है वह प्रेमचंद की रचना है। अगला है, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह जो है परख जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कंकाल, तितली और आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद
अगला है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहा जाता है वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो सिंहावलोकन जो है वो यशपाल की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत, किसकी रचना का अंश है? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का जो है अंश है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडलित कुंडली बसय किस समकालिक महिला रचनाकार की कृति है? तो कस्तूरी कुंडली बसय यह जो है मैत्रेयी पुष्पा की जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो यह 22 भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो यह जो है नामवर सिंह जो है वह दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है। अगला हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो मनोवांछित यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध है? तो ऑप्शन बी यानी कि अनुगृहीत जो है वह शुद्ध है। अगला है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह अंबर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है घ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो घ का उच्चारण जो है वह कंठ से होता है यानी कि का वर्ग का जो उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज और इया के संयोग से बनता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा वह बहुत ही शर्मिंदा होना यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो अति उपसर्ग से जो है अधीन अधीन जो है वह नहीं बना है। अतियुक्त अतिशय और अतिरिक्त जो है अति उपसर्ग से बना है। अगला क्वेश्चन है जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे हम वैज्ञानिक कहेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या है? तो आदि शब्द का जो विलोम होगा वो अंत होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शर्वरी यामिनी और रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो यह जो है रात के पर्यायवाची हैं। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो जो चट्टान शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। धन्यवाद।